अच्छा, नोकिया का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद वही मजबूत इंडिस्ट्रक्टिबल फोन, राइट? और एक ऐसी कंपनी जो, अब नहीं रही। पर क्या नोकिया सच में एक गोस्ट एम्पायर है? मतलब, क्या वो कहानी खत्म हो चुकी है? आज इसी छुपी हुई कहानी को, इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। ये मीम्स तो मतलब इंटरनेट पर भरे पड़ेंगे, है ना? कि नोकिया 3310 पर तो न्यूक्लियर ब्लास्ट का भी असर नहीं होगा और जो कॉकरोच बचेंगे वो इसी से बात करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मीम एक तरह से सच निकला। फोन की बात नहीं हो रही, कंपनी की बात हो रही है। वो कंपनी असल में कभी टूटी ही नहीं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि नोकिया आखिर गया कहाँ? अगर वो टूटा नहीं, अगर वो ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर हमारी नज़रों से, मार्केट से ऐसे एकदम से गायब कैसे हो गया? सच्चाई वो थोड़ी चौंकाने वाली है। नोकिया खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। आज अगर कोई नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर रहा है या यूपीआई पेमेंट हो रही है या 5G यूज हो रहा है, तो अनजाने में नोकिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हो रहा है। क्योंकि नोकिया अब फोन नहीं, हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया की इनविजिबल बैकबोन बन चुका है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर। ये वो पल था जब एक मानी हुई हार हिस्ट्री के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक्स में से एक बन गई। सीन है साल 2011 का। नोकिया के सीईओ स्टीफन इलोप एक इंटरनल मेमो लिखते हैं जिसका नाम था द बर्निंग प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा, हम एक जलते हुए ऑयल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अगर हम अभी नहीं कूदे तो जल जाएंगे। अब देखो, पूरी दुनिया को लगा कि कूदने का मतलब था विंडोज फोन बनाना। गलत। असली छलांग AKA द ग्रेट पिवट तो लगी 2013 में, जब नोकिया ने अपना मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचा और उन पैसों से एल्केटेल ल्यूसेंट को खरीद लिया। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। इस एक डील से नोकिया को 5.4 बिलियन यूरोस का कैश इन्फ्यूशन मिला। इतना पैसा उनके फ्यूचर का नया चैप्टर लिखने के लिए मोर देन इनफ था। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्प्यूटेशन। मतलब जिस वक्त पूरी दुनिया नोकिया का मजाक उड़ा रही थी, उस वक्त नोकिया के बोर्ड मेंबर्स अंदर ही अंदर हाई-फाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैंसर को, यानी अपने लॉस मेकिंग फोन बिजनेस को काटकर अलग कर दिया और अपने हार्ट को, यानी अपने वैल्यूएबल पेटेंट्स और नेटवर्क टेक्नोलॉजी को बचा लिया। अब आती है कहानी की वो मास्टर स्ट्रोक डील। एल्केटेल लूसेंट को खरीदने पर नोकिया को एक ऐसा खजाना मिला जो डील का हिस्सा भी नहीं था। बेल लैब्स, टेक्नोलॉजी की दुनिया का क्राउन जूल। ये कोई आम लैब नहीं है, इसे टेक्नोलॉजी का मंदिर कह सकते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ट्रांजिस्टर, जिसके बिना कोई कंप्यूटर नहीं चलता, बेल लैब्स। लेजर, बेल लैब्स। सोलर सेल्स, C++, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बेल लैब्स की देन है। और आज ये फ्यूचर फैक्ट्री किसके पास है? नोकिया के पास। इसका मतलब सीधा सा है, कल की जो भी नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो 6G हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं, उसका ब्लूप्रिंट आज नोकिया की लैब्स में लिखा जा रहा है। अच्छा, अगर लग रहा है कि ये सब काफी था, तो जरा रुकिए। नोकिया की एम्बिशन अब इस दुनिया से भी आगे निकल चुकी है, लिटरली। अक्सर लोग पूछते हैं, नोकिया कहाँ है? जवाब है, नोकिया चांद पर है। एंड आई एम नॉट किडिंग, सच में। नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए नोकिया को चुना है, चांद पर पहला 4G LTE नेटवर्क बनाने के लिए। जरा सोचिए, जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर HD वीडियो स्ट्रीम करेंगे या रोवर्स डेटा भेजेंगे, तो वो नोकिया के नेटवर्क से होकर आएगा। धरती पर फोन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या हुआ? स्पेस में मोनोपोली बनाने की तैयारी पूरी है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से नोकिया अपना असली पैसा कमाता है। एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम जहां उसके राइवल्स भी अनजाने में इस साइलेंट किंग को टैक्स भरते हैं। हाल ही में नोकिया ने एनवीडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है AIRAN बनाने के लिए। अब ये AIRAN क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अब तक नेटवर्क सिर्फ एक डम पाइप की तरह थे, मतलब डेटा को यहां से वहां ले जाने वाला पाइप। लेकिन AIRAN नेटवर्क को एक स्मार्ट ब्रेन देता है जो डेटा को प्रोसेस करके खुद रियल टाइम में डिसीजंस ले सकता है। तो एनालॉजी ये है कि अगर एनवीडिया AI का ब्रेन है, तो नोकिया वो नर्वस सिस्टम है जो उस ब्रेन के सिग्नल्स को पूरे नेटवर्क तक मिली सेकंड्स में पहुंचाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर स्मार्ट फैक्ट्रीज तक फ्यूचर में सब कुछ इसी पर चलने वाला है। पर नोकिया की असली पावर है उसका खजाना। 20,000 से ज्यादा पेटेंट फैमिलीज
और ये स्पेशली 5G टेक्नोलॉजी के लिए क्रूशियल है। मतलब आज की तारीख में कोई भी कंपनी 5G फोन नोकिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बिना बना ही नहीं सकती। और यहीं से आता है द नोकिया टैक्स। जब भी कोई एप्पल, सैमसंग या किसी और ब्रांड का 5G फोन खरीदता है तो वो कंपनी चुपचाप नोकिया को एक रॉयल्टी देती है। मतलब फोन कोई भी बेचे, पैसा नोकिया की जेब में जाता है। तो नोकिया की ये पूरी कहानी हमें सक्सेस की एक बिल्कुल नई डेफिनेशन सिखाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं है। इसका असली मतलब है वो जो बदलते वक्त के साथ सबसे तेजी से खुद को अडैप्ट कर सके। नोकिया ने आखिरकार यही किया, अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी लेकिन अपना एग्जिस्टेंस बचा लिया। वो एक कंज्यूमर ब्रांड से एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गए। तो अगली बार जब फोन पर सिग्नल बार्स फुल दिखें तो बस ये याद रखिएगा, द ओल्ड किंग इज स्टिल गार्डिंग द रेल्म। नोकिया ने लोगों को कनेक्ट करना बंद नहीं किया, बस लोगों को दिखना बंद हो गया है।